हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स नो। और मैं हूं शालिनी गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने सेल यानी कि कोशिका और सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के बारे में स्टडी की थी। आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज साइंटिस्ट ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन प्लांट टिश्यू? इनमें से किस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अवलोकन किया? तो हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल की स्टडी किसने की थी? प्लांट सेल मीन्स किसने की होगी? एक बॉटनिस्ट ने की होगी। और बॉटनिस्ट कौन थे? आपको पता होगा, बॉटनिस्ट थे स्लाइडेन, और स्वान कौन थे? जूलॉजिस्ट। तो प्लांट में जो सेल्स की स्टडी की थी वो किसने की थी? मिथायस स्लाइडेन ने। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप डिड मिथायस स्लाइडेन ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन वेरियस प्लांट टिश्यूज? मिथायस स्लाइडेन ने किस वर्ष विभिन्न पौधों में ऊतकों के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अवलोकन किया? कब किया था? कौन सी सन में किया था? हमने पढ़ा था स्लाइडेन ने 1838 में किया था, और स्वान ने जब वर्क किया था वो कब किया था? 1839 ने। तो यहाँ इन्होंने हमसे क्या पूछा है? स्लाइडेन के बारे में, कि प्लांट सेल की स्टडी किस स्लाइडेन ने कब की थी? कब की थी? 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग दी थियोडोर स्वान? अब बात करते हैं कि स्वान के बारे में ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से कौन सा गलत है? ही वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये एक ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक थे। ही स्टडीड वेरियस टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड ऑब्जर्व द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्होंने विभिन्न प्रकार की जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यानी प्लाज्मा झिल्ली को ऑब्जर्व किया था। ये बात भी सही है। ही कॉन्क्लूड दैट प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स हैव सेल वॉल। अब बताइए, प्लांट सेल मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि सेल वॉल किस में होती है? सेल वॉल दोनों में होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। नहीं, ये बात गलत है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है और एनिमल सेल्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ही hypothesized that animals and plant were made of cells and cellular product, इन्होंने एक परिकल्पना दी थी कि एनिमल्स, जंतु और पौधे सभी कोशिकाओं के और कोशिकाओं के उत्पादों के बने होते हैं। कोशिका और कोशिका के उत्पादों के बने होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, ये बात भी सही है। इन्होंने एनिमल सेल की स्टडी की थी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की थी, ये बात भी सही है। इन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल में बताया था कि सेल वॉल होती है, ये कॉन्क्लूजन निकाला था। नहीं, ये बात गलत है। ही हाइपोथेसाइज, इन्होंने ये परिकल्पना भी दी थी जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, वो सेल के बने होते हैं और सेलुलर प्रोडक्ट के बने होते हैं, ये बात भी सही थी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज साइंटिस्ट conclude that cell wall was a unique feature of plant cells? किस वैज्ञानिक ने ये निष्कर्ष निकाला कि कोशिका भित्ति जो होती है वो प्लांट सेल की एक अनोखी या अनूठी विशेषता होती है? ये बात किसने बताई थी? ये बात आपको खुद पता है, स्लाइडेन प्लांट वैज्ञानिक थे। लेकिन सेल वॉल का डिस्कशन जो किया था, सेल वॉल का डिस्कशन किसने किया था? स्वान ने। स्वान ने क्या किया था? स्वान ने प्लांट सेल, उनका काम क्या था? एनिमल, वो थे जूलॉजिस्ट, तो उनका काम था एनिमल्स पे स्टडी करना। उन्होंने एनिमल्स की स्टडी की तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। बट उससे पहले ही जो स्लाइडेन भाई साहब थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लांट के बारे में बता दिया था कि प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है। फिर इन्होंने दोनों की कंपैरेटिव स्टडी की थी। स्वान ने दोनों की कंपैरेटिव स्टडी की और ये कॉन्क्लूजन निकाला कि जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बी।
थियोडोर स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? एक ने दिया था या दो ने दिया था? किस किस ने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। करेक्ट ऑप्शन इज ए। किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। और कब दिया था? 1838 टू 1839 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज साइंटिस्ट डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू सेल थ्योरी। कौन से वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया था? आप जानते हैं हमने सेल थ्योरी पढ़ते टाइम कहीं भी रॉबर्ट कोच की बात की नहीं की, ये इनकरेक्ट हो गया। फिर बात करते हैं मिथाइस स्लाइडेन, इनकी बात हमने की थी, इन्होंने सेल थ्योरी में काम किया था। स्वान ने भी किया था। और इसको बिल्कुल प्रॉपर शेप किसने दी थी? रोडोल्फ वर्च्यू ने। रोडोल्फ वर्च्यू ने क्या किया था? लास्ट में बोला था, इन्होंने अब खुद से सेल पे स्टडी की थी और ऑब्जर्व किया था कि कोई भी सेल किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। और उसके लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था। क्या बोला था? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या बोला था? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये स्टेटमेंट इन्होंने बोला था। तो इस तरह से हम कंक्लूजन पे कहाँ पहुँचे कि सेल थ्योरी में किसने कंट्रीब्यूट नहीं किया था? रॉबर्ट कोच ने। ए ऑप्शन इज करेक्ट। स्लाइडेन, स्वान और वर्च्यू, इन तीनों ने सेल थ्योरी पे काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ओमिनियस सेल्यूला ई सेल्यूला। अभी लास्ट क्वेश्चन के टाइम पे ही मैंने बताया ये कंसेप्ट किसका था? रोडोल्फ वर्च्यू का था। क्वेश्चन नंबर 8, हु गेव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में हमने किस किस के बारे में पढ़ा था? स्लाइडेन ने काम किया था। किस पे किया था? प्लांट्स पे काम किया था। स्वान ने किस पे काम किया था? स्वान ने एनिमल्स पे वर्क किया था। और वर्च्यू ने आगे इसको मॉडिफाई करके न्यू शेप दी थी। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। तो फाइनल शेप किसने दी थी इसको? रोडोल्फ वर्च्यू ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है? हमने सेल थ्योरी के लास्ट में एक्सेप्शंस भी पढ़े थे। कौन कौन थे? माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, सम मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म, और क्या था? वायरस। प्लांट सेल के बारे में स्टडी हुई थी सेल थ्योरी में, तो ये तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट, एनिमल सेल पे भी हुई थी। लाइकिन भी सेल थ्योरी वाली सारी टर्म्स को फॉलो करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सेप्शन क्या है सेल थ्योरी का? वायरस। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, विच साइंटिस्ट वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये किसने दिया था? ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मीनिंग था न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी सेल्स होती हैं वो पुरानी कोशिका या पहले से मौजूद कोशिका से ही उत्पन्न होती हैं। ये बात किसने बोली थी? रोडोल्फ वर्च्यू ने बोली थी। करेक्ट ऑप्शन इज सी, रोडोल्फ वर्च्यू। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज इज नॉट एक्सप्लेन बाय सेल थ्योरी। इनमें से कौन सी चीज, कौन सा स्टेटमेंट है या कौन सा ऑप्शन है जिसे सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है? सोर्स ऑफ न्यू सेल, इसके बारे में बात करती है या नहीं करती? करती है कि नई सेल कैसे बनती है, कहाँ से बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूल इकाई है, ये बात भी सही है। कंपोजिशन ऑफ लिविंग थिंग्स किससे बनती हैं? सेल से और सेलुलर प्रोडक्ट से बनती हैं, ये बात भी हमने सेल थ्योरी में पढ़ी थी। प्रोडक्ट।
अब लास्ट ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, पर बनती कैसे है, क्या प्रोसेस होती है, कौन से डिविजन्स होते हैं, इस बारे में कोई भी डिस्कशन सेल थ्योरी में नहीं था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, नई कोशिकाओं का निर्माण। इसके बारे में सेल थ्योरी में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ द सेल थ्योरी? इनमें से कोशिका सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सेल थ्योरी में नहीं बताया गया? चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेल आर दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये बात हुई थी सेल थ्योरी में, हुई थी कि जो सेल होती है वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। ऑल सेल्स कंटेन अ न्यूक्लियस विच हैज़ द जेनेटिक मटेरियल, सारी सेल्स जो होती हैं उनमें न्यूक्लियस होता है, ये बात तो सेल थ्योरी में थी, लेकिन उनमें जेनेटिक मटेरियल रहता है, इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, सेल थ्योरी का एक स्टेटमेंट है, सेकंड नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक या अनेक सेल से बनी होती हैं, ये बात भी सेल थ्योरी में थी। सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल होती हैं वो पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनी होती हैं, ये बात भी थी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कि जो सेल्स होती हैं उनमें केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है और वो क्या करता है, इस बारे में सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। द टर्म सेल्स वॉज गिवन बाय, सेल टर्म किसने दी थी? सेल शब्द किसने दिया था? आपको पता होगा सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। और कौन से प्लांट में की थी? ओक प्लांट में। ओक प्लांट का बॉटेनिकल नेम क्या था? क्यूरकस सुबर, QUERCUS, सुबर SUBER, ये इसका बॉटेनिकल नेम था। तो सेल टर्म किसने दिया था? जो कोशिका शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 14। डैश इज द स्टडी ऑफ सेल, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड ऑर्गेनेलीज। कोशिका, उसके प्रकार, उसकी संरचना, कार्य, अंग, इन सब के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? मैंने बताया था, दो टर्म बताई थी सेल पढ़ाते टाइम। क्या बताया था? एक बताया था साइटोलॉजी, साइटोलॉजी बताया था, और दूसरा टर्म बताया था सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। क्या बताया था? ये दोनों टर्म बताई थी मैंने। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है? सिर्फ सेल की स्टडी नहीं करने को बोल रहा, वो बोल रहा है सेल की स्टडी, उसके टाइप्स की स्टडी, उसके फंक्शंस की, स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनेल्स की, ये सारी स्टडीज़। तो ये किस में चला जाएगा? बायोलॉजी में। और बायोलॉजी भी, जीव विज्ञान भी कौन सी? जो सेल की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेल बायोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? सेल, सिर्फ सेल की बात हो रही है, उसके फंक्शंस की कोई बात नहीं है। उसके ऑर्गेनेल्स, यानी उसमें जो अंदर संरचनाएं होती हैं, सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके बारे में कोई स्टडी नहीं करनी है। सिर्फ उसका कंपोजिशन देखना है और उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है। मीन्स सेल की सिर्फ बाहर से हमें स्टडी करनी है, उसका अध्ययन करना है। तो ये किस ब्रांच में आता है? ये किस में आता है? साइटोलॉजी में। अब बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? साइटोलॉजी, एंथोलॉजी, इकोलॉजी, फिनोलॉजी। ठीक है, तो आप जानते होंगे एंथोलॉजी क्या होता है? एंथोलॉजी होता है फ्लावर्स का स्टडी, फ्लावर्स की स्टडी को एंथोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी, हम इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह के बारे में जो स्टडी करते हैं वो इकोलॉजी में आता है। फिनोलॉजी में हम फिनोटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा साइटोलॉजी।
इस तरह हमने 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और सेल थ्योरी पे जितने क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चंस लगभग इसमें इंक्लूड हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।